अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। बुरा वक्त वह होता है जिसे हम संभाल नहीं पाते और जब परेशानी और दुख हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और हम इसके सामने बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ये वो समय होता है ना जब हमें बहुत तनाव, चिंता, सोच, फिक्र, टेंशन, डिप्रेशन होता है और हम बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं। अगर हम इसके लिए एक सही नज़रिया या सही विज़न के साथ और स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के साथ हम काम करें तो इस बुरे समय में भी हम पार कर सकते हैं। बुरा वक्त हमें ज़िंदगी के बहुत से लेसन सिखाता है और हमें अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाता है। आज शेयर करें आपसे कुछ सिंपल से वो लाइफ लेसन या सबक जो मैंने बुरे समय से सीखा है। बहुत ही बेसिक से हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। शेयर करिए कुछ सिंपल से बेसिक सबक या लेसन कह सकते हैं जो मैंने अपने बुरे टाइम से सीखा। कि हम सभी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना तो हर जगह बेचैनी और दिल जो है ना बहुत घबराता है। तो इसमें नमाज से ज़्यादा सुकून आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। तो कोशिश करती हूँ तब से मैं हर टाइम अपने पहले ही टाइम से नमाज़ पढ़ लूँ और ये वो बहुत पावर है नमाज में। और इससे जो है ना बहुत अच्छा मेडिटेशन भी होता है आपके साथ। चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए ना, लेकिन दिल में आपके सुकून रहेगा। एंजाइटी, डिप्रेशन आपको कभी नहीं हो सकता अगर आप हमेशा नमाज़ पढ़े टाइम से। तो बचपन ही से हम लोगों की आदत रही है सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना और घर के काम में जिसको जो काम है वो कामों में लग जाना। इस तरह से ना हम लोगों को घर के काम करने का, मेहनत करने का, इधर उधर बैठ के गॉसिप नहीं करने का, यानी कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की आदत है। टाइम जब होता है ना तो सबसे ज़्यादा जो हम करते हैं वो होता है ओवर थिंकिंग और सोच फिक्र, जिससे कि हमें डिप्रेशन होता है। तो अगर आपके चारों ओर का माहौल टॉक्सिक है ना तो इसका सबसे बढ़िया वाला उपाय है कि आप बिज़ी रहिए। जो भी काम आपके दिन भर के घर के हैं ना वो कीजिए, अच्छे से कीजिए। यानी कि घर के काम करने में हमें कोई भी शर्म नहीं होना चाहिए और अच्छे से जो भी जिम्मेदारी आ रही है उसे अच्छे से पूरा कीजिए, मेहनत कीजिए, बिज़ी रहिए। जब आता है ना तो इसमें हमारे बारे में बहुत सारी बातों भी होती है और फालतू एडवाइस भी मिलता है। तो उन सब बातों पे ध्यान ना देना, खुद को बिज़ी रखना और आने वाली लाइफ से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखना ही जो है ना बेस्ट होता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। अगर कुछ दिन ख़राब है तो कल अच्छे दिन भी होगा। ये चीज़ अगर आप दिमाग में रखेंगे ना तो एक पर्टिकुलर टाइम को गुजारना जो है ना मुश्किल नहीं होगा। कैसा भी हो बीत ही जाता है, लेकिन हमें आगे ना अच्छे की ही उम्मीद रखनी चाहिए। हमेशा एक ख़राब टाइम ना हमारे अंदर एक डर लाता है कि कहीं कुछ गलतियां ना हो जाए। कुछ काम किया, गलत हो गया, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जो गलतियां करते हैं ना वो हमारे सीखने और आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। ये गलतियां आपको सिखाती है और समझाने में मदद करती हैं कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। गलतियों से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक सुधार के मौके के रूप में हमें देखना चाहिए। जब हम मान लेते हैं कि गलतियां होना नॉर्मल है, ये होगा ही, तो हम अपनी ना जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाते हैं और आगे कुछ करने की ना हम हिम्मत कर पाते हैं। हर वक्त हमें ये भी सिखाती है कि कुछ अनरियल या बेकार की सिचुएशन में रहना या अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें देखना कि जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। यानी कि जैसे किसी का लाइफ बहुत नॉर्मल है और आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल है, तो इससे के लाइफ से कंपेयर करना, इससे जो है ना बस आपको फ्रस्ट्रेशन ही होगा। जिस हाल में भी आप हैं और जो भी सिचुएशन आपके लाइफ की है उसमें खुश रहना, उसमें अच्छे तरीके से रहना, यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ। शुरू से ही लाइफ में स्ट्रगल रहा है और लेकिन मैं हमेशा ही ना खुश रहना और अच्छे से रहने की कोशिश करती हूँ। और देखिए अच्छे टाइम में और अच्छा वक्त में तो सभी खुश रह लेते हैं, लेकिन बात तो तब है ना जब आप बुरे टाइम में भी खुश रह लें, अच्छे से रह लें। और यही चीज़ें हैं ना आपको स्ट्रांग बनाती हैं। बुरा वक्त में जो है ना जो सबसे काम आता है वो होता है हमारा सब्र, यानी कि पेशेंस रखना। अगर आपने सब्र कर लिया ना तो आपने मुश्किल वक्त को है ना बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। देखिए सब्र करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको ज़िंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी लाइफ में फिर कोई टेंशन नहीं आएगा। आपकी लाइफ में उसी तरह परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको है ना उनसे डील करना आ जाएंगी। उसके बाद कितनी भी बड़ी बड़ी परेशानियाँ आएंगी ना तो वो परेशानी आपको बहुत बड़ी परेशानी नहीं लगेगी। तो आपका दिल इतना मजबूत हो जाएगा, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना कि आपकी छोटी मोटी परेशानियां है ना आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। जब भी आपका बुरा टाइम होना तो एक अच्छी आदत डालिए जिससे आप ही का ग्रोथ होगा। और उस फिर आदत की ना आदत डालिए, यानी कि इसे रेगुलर करिए। यानी कि अगर आपको सुबह में जल्दी उठना है तो एक दिन 5 बजे उठिए, फिर दूसरे दिन फिर 5 बजे उठिए। इससे तो है ना इसकी जो है ना आपको आदत पड़ जाएगी और लगातार जो हम कोई चीज़ करेंगे ना तो वो जो धागा होता है ना, धागा मिल मिल के आप एक मजबूत रस्सी को बना लेंगे। इसी तरह अपनी खुशियों का ख्याल रखना। देखिए अगर कोई भी काम, कोई भी चीज़ आपको करने से खुशी मिलता है तो वो ज़रूर कीजिए और इसके करते हुए ये कभी मत सोचिए कि इसमें आपका टाइम जा रहा है या फिर इसे करने से क्या काम क्या ही होगा।
तो देखिए, अगर आपको इसके करने से खुशी मिलती है ना, तो ये एक ही वजह काफ़ी है इसे करने के लिए, क्योंकि अगर आप अपनी खुशियों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी आपकी खुशी का ख्याल नहीं रखेगा। इसी तरह से है कि अपना एक अच्छा सा डेली रूटीन बनाना और उसे अच्छे से फॉलो करना। तो डेली रूटीन जब हम अपना बनाते हैं और उसको टाइम से पूरा कर लेते हैं ना, तो हमारे पास काफ़ी टाइम अच्छा सा बच भी जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप अपना रूटीन बना सकते हैं। उसमें है जो काम आपको सुबह में करने में अच्छा लगता है वो सुबह में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग को बिज़ी रहते हैं सुबह में, तो क्लीनिंग का काम शाम में भी कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है अपने अकॉर्डिंग कामों को करना, और इसी तरह से हमें एक टाइम मैनेजमेंट भी बनाना, क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं ना, तो वो हम काम को बहुत टाइम से पूरा कर पाते हैं। जिसमें आता है कि सबसे पहले हम अपना मील प्रेप कर लेना कि कल से क्या बनना है तीनों टाइम, ये सब होता है टाइम मैनेजमेंट से। और जो मैनेजमेंट में जो बनाएंगे ना हम, उसमें तो हम अपने काम का इम्पोर्टेंस भी बनाना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट ज़्यादा है और उसे सबसे पहले करना। नहीं तो पूरा दिन किस तरह से बेकार कामों में निकल जाता है और जो हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता ही नहीं है। तरह है कि सेल्फ़ केयर करना। सेल्फ़ केयर में अपने हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना, आपको जो ख्याल रखना, आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना और डिक्लटिंग करना। बहुत सारे सामान हमारे घर में यूज़लेस पड़े रहते हैं, उन सब को हमें है ना डिक्लटिंग करते रहना। और जो सबसे बड़ा लाइफ में मैंने अपने सबक सीखा है बुरे दौर से, वो ये है कि कभी भी आपको किसी ने अगर धोखा दिया है, आपके साथ बुरा किया है, तो उस पर कभी भी दोबारा विश्वास नहीं करना। क्योंकि माफ़ कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन होता है, लेकिन आप उस पर दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें में ना आप ही को फिर से जो है धोखा ही मिलेगा, ये 90% श्योर है। तो ये मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, ये कोई किताबें बातें नहीं है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।